स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ हम देंगे रिएक्शन और आप सब देंगे अपना अटेंशन, क्योंकि ये है भी रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन बिना किसी टेंशन। तो गाइज आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है फिर से फैक्ट बाय के एक नए वीडियो पे। फैक्ट बाय के एक नए वीडियो बिल्कुल। और गाइज इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बॉलीवुड के अनपढ़ एक्टर्स। बहुत गाइस थोड़ा फनी होने वाला है। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है और पढ़े लिखे नहीं है। खुद ही अपना खुलासा किया है इंटरव्यू में। तो गाइस मजा भी काफी आने वाला है, थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। बहुत जिगरे की बात है वैसे ना। सही कह रहा है कि अपने आप को अनपढ़ होता है, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वैसे कितने तो ऐसे अनपढ़ है जो इंग्लिश में बताएंगे खुद को कि मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, ये मेरा बात, क्योंकि यार बॉलीवुड के जो एक्टर होते हैं इंग्लिश में ही ज्यादातर बात करते हैं। भले पढ़े लिखे नहीं होते पर सीख लेते ना, मतलब रहते रहते भी आ जाता है ना। बिल्कुल। अब वैसे माहौल में रहते तो धीरे धीरे माहौल में रहने से तो गाइस मतलब अगर घर पे भी अगर हेलीकॉप्टर को तो बच्चों को आ सकता है। वही वाली बात है। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। और कुछ विशेष बात होगा तो आपको बताते हैं। और एक और बात गाइस, हम 5 दिन बाद फिर लौटेंगे गाइस, तो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए गाइस। आपकी प्यार, आपका प्यार बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। गाइस प्यार बरकरार रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। बिल्कुल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। I finished my 12th and then I tried to do 1 year of my degree through college. I couldn't do that. I then tried to do distance education. I couldn't complete that as well, so I'm just a 12th pass. जहाँ दीपिका ने खुद अपने अनपढ़ होने का ऐलान किया, वहीं आलिया भट्ट अपने जनरल नॉलेज से अपने अनपढ़ होने का सबूत देती रही। ये बात तो बिल्कुल सही बोला। लेकिन मजाक को छोड़ असलियत की ओर देखें तो इनके पढ़ाई छोड़ने की वजह बहुत ही गंभीर है। और ना सिर्फ आलिया भट्ट ने पर सल्लू भाईजान ने भी अपनी पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया था। हेलो भाई, मैं हूँ आपका फिल्मी फैक्ट भाई, जो खोलेगा उन सभी सेलेब्स के रिजल्ट्स जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते आए हो। जहाँ जाने की कैसे सिर्फ एक टेस्ट में फेल होने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ मुंबई आ गई थी। और उन्हीं के साथ जानते हैं कि हमारी नेशनल क्रश कितनी किताब पढ़ चुकी है। क्या ये भी 7वीं फेल है? आइए जानते हैं। नंबर 1, सच्चाई क्या है? चिली गवार करेक्ट। नो गाजर। नहीं। क्या आप नीट की तैयारी कर रही हैं? अरे यार, जहाँ AI टेक्नोलॉजी की मदद से कोई बात नहीं। सामने दिख रहा है गवार को अनन्या ने कितनी आसानी से चिल्ली बोल दिया। अब इसमें इस बेचारी का क्या दोष तो है इनकी पढ़ाई लिखाई का, जो इंडिया में नहीं कैलिफोर्निया में हुई है। पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है? वह इसी वजह से अनन्या को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो यूएसए से पढ़कर आई है। इस बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। रोज को देख तो पापा पांडे भी आखिरी पास्ता खाना भूल गए होंगे। लेकिन जल्दी अनन्या ने सोशल मीडिया पर यूएसए की कॉलेज की एक्सेप्टेंस लेटर दिखाया और मामले को रफा दफा कर दिया। मतलब स्टार कितना भी बड़ा हो, अगर जनता ने सवाल उठाया तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और शायद जनता का सवाल भी इसलिए उठ रहा होगा क्योंकि अनन्या आए दिन ऊट पटांग हरकतें करती रहती है। और अगर उनके बेस्ट फ्रेंड जॉनी की बात करें तो स्कूल करने के बाद ये भी इंडिया से निकल गई और एक्टिंग का कोर्स करके वापस आ गई। यानी शायद स्टार किड्स सिर्फ घूमने बाहर जाते हैं और वेकेशन के बाद घर लौट आते हैं। नंबर 2, करण अर्जुन। सल्लू भाईजान, जिन्होंने द बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के द्वारा लोगों को एजुकेशन देने की ठानी, वो खुद अनपढ़ निकले। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये फैक्ट भाई नहीं, उनका क्वालिफिकेशन खुद कहता है। जी हाँ, जब उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी भी अच्छी है और शक्ल भी, तब भाईजान ने कॉलेज से रफू चक्कर होने का फैसला लिया। हालांकि जिस कॉलेज से उन्होंने ड्रॉप आउट लिया वो मुंबई की एक प्रसिद्ध कॉलेज है, सेंट जेवियर्स। इस कॉलेज में बॉलीवुड के कई मूवीज की शूटिंग हुई है। लेकिन शायद उस समय सलमान नहीं जानते होंगे कि आखिर उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। इसीलिए एक्टिंग से पहले उन्होंने 3 स्क्रिप्ट्स रिलीज की थी। इतना ही नहीं, भाईजान ने अपनी अम्मी से पेंटिंग की विद्या भी हासिल की हुई है। यानी अगर एक्टिंग की पेंटिंग आती, ये तो मैंने ना बहुत पहले टीवी में ना कपिल शर्मा में भी शायद तूने देखा। नहीं, मैंने ना सोनी टीवी पे ना कई बार एक्टर्स के बारे में बताते थे एड में, तो मैंने उसमें सुना था कि इनकी मम्मी को भी शायद पेंटिंग वगैरह आती है अच्छे से, तो इन्होंने उनसे सीखा था। गाइस एक बात कहना चाहूँगा कि सलमान सर मतलब जो अपने भले पढ़ाई में उतना अच्छा ना हो, पर उनका मतलब जो टैलेंट है एक्टिंग का तो चलो अच्छा है, एक्टिंग मतलब ठीक ठाक, पर उनका जो मतलब वो है पेंटिंग का टैलेंट हो गया, या फिर वो स्विमिंग चैंपियन भी मतलब रह चुके हैं नेशनल लेवल के। स्विमिंग चैंपियन मतलब वो रह चुके हैं, तो मतलब उनका काफ़ी कुछ मतलब अच्छा कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ अच्छा मतलब उनको टैलेंट है, मतलब ना टैलेंट है उनके पास। सही बात कह रहे हैं, खास करके पेंटिंग में ना। और ये पेंटिंग के बारे में ही बता रहे हैं तो सुनते गाइस और क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी इतने अच्छे नहीं पता, लेकिन इतना पता कि हाँ पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत सुनते हैं और आगे सुनते हैं।
मैंने भी मतलब बहुत लिखते अच्छा सुना। या अपनी माँ की तरह पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन उनसे एक कदम उल्टे हैं शाहरुख सही खान। बात इन्होंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की हुई है। इसी के साथ खान साहब स्पोर्ट्स में भी काफी माहिर थे, इतना कि अगर वो एक्टर ना होते तो वो स्पोर्ट्स में ही जाना पसंद करते। पर अब तकदीर के आगे किसी की चल सकती है क्या? नंबर 3, फेल या नेशनल लेवल पास। के तैराक लोग थे। करियर बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं और दीपिका ने करियर के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस उल्टी गिनती के पीछे की वजह है उनका मॉडलिंग करियर। लहरों के इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने बताया कि वो कभी कॉलेज की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई और तो और उन्होंने 11वीं 12वीं भी बड़ी मुश्किल से पास की थी। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें मॉडलिंग के लिए कई शहर घूमना पड़ता था। I was based in Bangalore, but I used to keep पर guys, traveling एक ही to बात है Mumbai कि and to यार Delhi for ये work. है कि लेकिन लोग ऐसा आज नहीं था कि मतलब आज दीपिका इनको ने कभी दुनिया जानती आगे है तो ये पढ़ने सब की चीज कोशिश उतना नहीं मैटर की। नहीं मॉडलिंग के करता। लिए कॉलेज छोड़ने के बावजूद दीपिका ने 1 साल डिग्री का पूरा किया और जब वो भी पूरी नहीं हो पाई तब उन्होंने डिस्टेंस स्टडीज की मदद ली, पर बदनसीबी से वो भी फेल हुई। Through college, I couldn't do that. I चलो then नॉलेज tried कम to do है distance थोड़ा education. I मतलब, couldn't पर complete एक्टिंग that में as well. दीपिका So I और just दोनों कोई wrote जवाब that. नहीं है वैसे ना। पर इस चीज का बहुत शो अच्छा दीपिका लंबे समय तक नहीं बना पाई। 2007 में एक रैंप वॉक के दौरान फराह खान ने उन्हें देखा और एक दोस्त के जरिए दीपिका को ओम शांति ओम का ऑफर दे दिया। यानी 12 फिल्म से सक्सेस वाली कहानी तो इनकी ही सच हुई, वरना ना होती ओम शांति ओम और ना होता एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग। नंबर 4, बहुत अच्छा था ना डायलॉग। मैंगो ऑरेंज होता है। इससे पहले कि आप फैक्ट भाई को कलर्स का पार्ट पढ़ाओ, मैं बता दूं कि ये आलिया भट्ट का कहना है। ओ डफर, मैंगो ऑरेंज होता है, येलो है। ऐसे किस्से देख के मैंगो ऑरेंज होता है। के नाम पे प्रणब मुखर्जी की जगह पृथ्वीराज चौहान कह रही है। वो आखिर कितनी कक्षा तक पढ़ी होगी? Who is the president of India? इसका जवाब है 12वीं के बाद ड्रॉप आउट। जी हाँ, आलिया की स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो आगे की पढ़ाई कर रही थी, वहीं बीच में उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ऑफर आ गया स्कूल और एक्ट्रेस छोड़ना बनने की चाह ने उनसे उनकी पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसा ही जुनून रहा के काफी पापा कम एज में आई थी guys आलिया रणवीर भट्ट। अपने आपको भी घर पता के होगा। पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने 10वीं पास की, मगर ये सिलसिला लंबा नहीं चला। आम एजुकेशन को छोड़ रणवीर ने फैसला लिया कि वो अपनी सिनेमा की नॉलेज बढ़ाएंगे और इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग का कोर्स खत्म किया और आगे चल के उन्होंने पढ़ते पढ़ते 2 शॉर्ट फिल्म को एक्ट और डायरेक्ट किया। अब चाहे मियां बीवी कितने ही बड़े हो, पर राह की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। भाई एक और नंबर एक मिनट, 5, हाँ, नंबर 5 पे रुकते हैं। हाँ। ये आलिया भट्ट का तो यार गजब ही निकला यार। जवाब ही नहीं कोई। अरे डफर वो मैंगो ऑरेंज होता है, येलो नहीं। अरे वाह मैंगो ऑरेंज होता है, हद होती है यार। गाइस आलिया भट्ट थोड़ी मतलब अरे क्या ही दिमाग कहने से भाई, कच्चा है, पापा वो दिमाग तो से कच्चा पर एक्टिंग में पापा पक्की की है। परी निकली बिल्कुल। मतलब दिमाग से कच्ची है पर एक्टिंग में पक्की है बहुत। एक्टिंग तो पक्की है लेकिन यार थोड़ा ना बोलने से इतना पहले सेंस तो रखना ही चाहिए। इतना रखना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात अरे है। पता नहीं ये जो हीरोइन है ये तो थोड़ी एक लेवल आगे रहती है। हाँ। इन्हीं को देख के लड़कियां आगे बढ़ती जाती है। ये बात तूने बिल्कुल सही बोली। इन्हीं को देख के लड़कियां अपनी वही हरकतें गाइस करती इनसे हैं। भी मतलब काफी मतलब सारी लड़कियां इंस्पायर होती है, इनको मतलब सोच समझ के काफी कुछ बोलना चाहिए। तो ये तो फिर भी गाइस एक लेवल पे हीरोइन है, मतलब हीरोइन क्या एक्टर है, बढ़िया एक्टिंग करती है। लेकिन इन्हें इसे देख के जो लड़कियां बनती है वो तो जूते खाने वाले काम करती हैं। तो गाइस आगे सुनते हैं। आगे सुनते हैं। नई नवेली एक्ट्रेस। 140 करोड़ लोगों का नेशनल क्रश बनना कोई हलवा है क्या? पर हलवे से भी मीठी तृप्ति ने ये कर दिखाया। सबकी नजरों में तृप्ति तब आई जब उन्होंने एनिमल मूवी में जोया का किरदार निभाया। पर उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत 2017 में आई मॉम मूवी से हुई थी। लेकिन तृप्ति को एक्टिंग का भूत आखिर कैसे सवार हुआ? तो इसकी पहली नींव फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में रखी गई थी, जहाँ तृप्ति ने एक्टिंग सीखी। इसके पहले तृप्ति ने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में की और उसमें उन्होंने डिग्री भी हासिल की। ऐसा ही ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉम्बिनेशन आपको अनुष्का शर्मा के पास भी मिलेगा। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद अनुष्का हर एक के सामने रब ने बना दी जोड़ी के वक्त आई। उसके पहले अनुष्का ने एक आर्मी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर जाकर उन्होंने आर्ट्स में डिग्री हासिल की। पर अनुष्का की माने तो पढ़ते वक्त उन्हें कभी एक्टिंग का शौक नहीं था, लेकिन जब वो मॉडलिंग की तरफ बढ़ी तब उन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू किया और फिर तो रब ने इनका करियर बदल डाला। नंबर 6, कंट्रोवर्सी क्वीन। कंगना अपने हिट्स के लिए तो जानी जाती हैं, लेकिन अब उनकी 11 फिल्म्स लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। पर आज ना उनकी हिट्स का रिकॉर्ड होता और ना उनकी फ्लॉप्स का। अगर कंगना अपना घर छोड़कर ना आती तो ये तब हुआ जब उन्हें घर वालों ने 12 पास करने के बाद ऑल इंडिया मेडिकल टेस्ट देने की सलाह दी। लेकिन हमेशा से पढ़ाकू रहने वाली कंगना से इस टेस्ट के दौरान केमिस्ट्री की एग्जाम पास नहीं हो पाई। इस चीज से कंगना को इतना गहरा झटका पहुंचा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ मुंबई जाने का फैसला लिया। इनफैक्ट ये फैसले के बाद कंगना और उनके घर वालों की भी अनबन शुरू हो गई और मुंबई में अकेली रहने
रहने वाली कंगना ने एक दिन कॉफी शॉप जाने का सोचा। वहाँ जब अनुराग बासु की नजर उन पर पड़ी तब उन्हें गैंगस्टर में रोल ऑफर हुआ। मतलब अगर तकदीर में आपके लिए कुछ लिखा है तो उसे कोई बदल नहीं सकता, और यहीं से शुरुआत हुई कंगना के एक्टिंग करियर की। आप चाहे कंगना ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन वो हमेशा से नई चीजें सीखने में विश्वास रखती हैं। नंबर 7, विद लव इंडिया। इत्तेफाक, ये ऐसा शब्द है जो किसी को हीरो से जीरो बना सकता है और जीरो को हीरो। ऐसी अतरंगी कहानी है रणदीप हुड्डा की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई को तवज्जो दी और एक ड्रामा ने उनकी जिंदगी बदल डाली। अपनी स्कूलिंग इंडिया में खत्म करने के बाद रणदीप ने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया और वहाँ उन्होंने मार्केटिंग में बैचलर्स डिग्री ली और बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पर लड़का कमाता क्या है? इस सवाल को खत्म करने रणदीप ने चाइनीज रेस्टोरेंट का वेटर के तौर पे और एक ड्राइवर के तौर पे काम करना शुरू किया। पर घर की याद आते ही वो इंडिया लौट आए। यहाँ पे उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और एक रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर मीरा नायर की रणदीप पर नजर पड़ी और बस उस दिन के बाद रणदीप ने बॉलीवुड में अपना कदम रख दिया। तो है ना इत्तेफाक, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4 जॉब करने वाले रणदीप अचानक इंडिया लौटे और कहाँ सिर्फ एक रिहर्सल ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या आपके साथ भी ऐसे इत्तेफाक होते हैं? बैक बाय को कमेंट में बताओ। नंबर 8, सारा का सारा सच। कौन किसका? सारा का सारा सच। ये तो मजा आने वाला है। इनकी ग्रेजुएशन क्लिप से ज्यादा सारा और औरी का फोटो वायरल हुआ था। कहा जाता है कि औरी और सारा एक ही कॉलेज के चड्डी बडीज हैं और वहीं से औरी कौन है कि इस सवाल का जन्म हुआ था। हालांकि आज भी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, लेकिन जवाब सारा से पूछा गया कि क्या उनकी पढ़ाई की वजह से उनकी प्रोफेशनल करियर में कोई मदद मिली है, तो सारा ने साफ इनकार कर दिया। सारा के मुताबिक उनकी पढ़ाई महज एक आपसी बढ़ावे के लिए थी। So I think that being an educated person, I think firstly it gives you confidence. और वैसे भी 2016 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2018 में उनका बॉलीवुड डेब्यू हो चुका था। यानी सैफ ने सारा की कुंडली पहले से ही लिख ली होगी। लेकिन ऐसा मामला सुहाना के साथ नहीं था। हमेशा कैमरे से दूर रही सुहाना अचानक लोगों की नजर में औरी की वजह से आई, मगर इसकी वजह से लोगों ने सुहाना की जिंदगी में दिलचस्पी लेना शुरू किया और पता चला कि ये बहन भी विलायत पढ़ने गई थी। पर अब जहाँ दोनों एक्ट्रेस का डेब्यू हो गया तो अब इनके पढ़ाई लिखाई पे कौन ही सवाल उठाएगा? राइट भाई लोग, ये थे वो सेलिब्रिटीज जो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो कई अनपढ़ निकले, पर किसी ने भी आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ हेट किसी को भी मत करना किसी के साथ। अगर आप इन हीरोज की फनी मूवीज जल्दी देखना चाहते हो तो अभी आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना लगी और सबसे ज्यादा भद्दी लगी। हाँ, जो बाकी सब तो यार काफी पढ़े लिखे हैं यार, मतलब काफी नहीं तो नहीं। चलो ठीक ठाक तो है ही। अरे उस अपने टाइम के हिसाब से ठीक ही है भाई। उस टाइम मतलब ये लोग कहाँ 90s के तो हुए, मतलब 12th क्लियर किया उस टाइम पे। सही बोल, बस कॉलेज नहीं किया इतना, जो है ठीक है चल जाता। चलो अब जब इनके खानदानी मतलब काम ही है कि एक्टिंग वगैरह का, तो चलता है फिर। अगर मान ले उस बंदे को पहले ही अगर मिल जा रही है अच्छी मूवी में एक्टर हो, क्या जरूरत है मुझे आगे पढ़ने? कौन जाए बैग ला दे? गाइस आज के टाइम में चलो पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है, बहुत नॉलेज तो होना बहुत जरूरी है, पर अगर आपके पास टैलेंट है तो मतलब आप तो गाइस डिग्री का क्या करोगे? डिग्री का क्या करोगे? नॉलेज होनी चाहिए और इतना इंसान सिंसियर होना चाहिए, बंदा सिंसियर होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए। हाँ। सही गलत में अंतर होना चाहिए, खुद की काबिलियत पता होनी चाहिए। मतलब मेन बात ये काबिल तो यार इंसान होगा ही ना। वही तो कह रहा हूँ, मतलब तुम क्या बेस्ट कर सकते हो। अगर वो ना हो तो फिर काबिल ना हो तो उसे पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। अब अक्षय कुमार सर ही बोलते कि मतलब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मैं मतलब स्पोर्ट कराटे हाँ मतलब मार्शल आर्ट वगैरह इंटरेस्ट था, और तो इसी से मतलब उनका देखो करियर आज एक्टिंग में बन गया मार्शल आर्ट से। जब बिल्कुल मतलब तो जब नहीं है तो नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। फिर गाइस अपना जो पैशन है, जो खुद का जो टैलेंट है उसे देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। मुझे तो लगता है ये जितने भी एक्टर थे, ये जितने भी नहीं, आलिया भट्ट को छोड़ के इतने तो सबने अपने दिल की सुनी है, मुझे लगता है। मुझे भी यही लगता है और सबने गाइस अपने दिल की सुनी है। और आप बताइए कि गाइस क्या मतलब ये एक्टर अनपढ़ की गिनती में आते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है क्या अनपढ़ सही तो है, नहीं, मतलब कि सही दिल की सुनना सही है या फिर इनको बहुत पढ़ना ही चाहिए तो ही सही था? दिल की अब सुननी चाहिए। वैसे तो दिल की सुननी चाहिए। मैं तो इसी साइड हूँ, दिल की सुननी हाँ चाहिए। बिल्कुल गाइस, तो वीडियो तो और बहुत guys, अच्छा था, नॉलेज भी बहुत मिला ना। आलिया भट्ट की बात सुन के आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली अगली वीडियो में। वीडियो में। थैंक यू गाइस।